अद्भुत आप लोगों का ज्ञान है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं महोदय, आपकी सरकार थी 2008 में, आपने उसको बिकने कैसे दिया? आपने कैसे प्रकाशन बंद होने दिया? 3 अखबार थे, अंग्रेजी में नेशनल हेरल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। आपने विज्ञापन तक नहीं दिए। अरे तमाम अरे गहरे नत्थु खैरी संस्थाओं को आपने कितने कितने विज्ञापन दिए। सैकड़ों करोड़ के सीधे सीधे सरकारी भी संस्थाओं तक के डोनेशन अवेलेबल हैं। उसी समय में राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर 150 करोड़ का डोनेशन मिल गया। मगर उसी बिल्कुल सुनिएगा पूरी बात, अपने परम मित्र को आपने अब दे दी गई और कितनी अरबों खरबों रुपए की जमीन है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लैंड यूज चेंज कराकर बात सुनिए, काहे परेशान है? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर ये कहते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए स्थापित था, बिल्डिंग के द्वारा बना था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्थापित था, काहे अरे हमारी काहे फड़फड़ा रहे? दर्शकों को अपना निर्णय लेने दीजिए। समझ में आ गया, बीच में चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया। आपने अपने टर्न में बोली, आप बोल रहे थे, मैं एकदम शांति से सुन रहा था। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, ये अखबार बंद हो गया जो आप कहते हैं कि नेहरू जी के द्वारा स्थापित था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा संचालित था, क्यों बंद हो गया? इसका मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं खरीद रहे थे अखबार को। मैं पूछना चाहता हूं भाई, बिल्कुल बंद नहीं। कांग्रेस के तो इतने करोड़ों कार्यकर्ता हैं, अगर 10% कार्यकर्ता भी उस अखबार को खरीद रहे होते तो बंद कैसे हो जाता मेरे भाई? इसका तो जवाब दे दो। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ये कर सकती थी, एक नाभिका जी को उस अखबार की 1 लाख प्रतियां रोज खरीद के अपने जिला कार्यालयों तक मुफ्त बैठा दी होती, परंतु ये बिकता रहा। इसका मतलब साफ हो गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं, जो ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता भावनात्मक लगाव था, इसका मतलब कार्यकर्ताओं का ही भावनात्मक लगाव नहीं था। वरना ये कैसे हो सकता है कि नेहरू जी के द्वारा स्थापित स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा संचालित अखबार बंद हो गया कांग्रेस के शासनकाल में? मेरे भाई इसका जवाब दे दीजिए कि कैसे बंद हो गया कांग्रेस के जवाब दीजिए अजय वर्मा जी, जवाब दीजिए। मतलब ये साफ हो गया कि आपके कार्यकर्ता खुद ही नहीं उसको खरीदना चाह रहे थे, अन्यथा 1 सेकंड में कार्यकर्ता लग जाते तो कभी नहीं बंद होता। अरे भाई, या फिर नियत ही नहीं थी, नियत थी कि बंद होने देना है ताकि फिर सारी संपत्ति खुद अंदर कर लेना है। जब आवाज जा रही है, आपको हर चीज पर इतना शक क्यों होता है मुझे समझ नहीं आती। चार्जशीट आती है तो आपको शक हो जाता है, आपको मैं काउंटर का समय दे रही हूं तो आपको शक हो जाता है कि आवाज ही नहीं जा रही। आवाज बुलंद है, नियत बुलंद रखिए। देखिए, हमारी नीति भी बुलंद है, नियत भी बुलंद है, हमारी इनकी तरह नहीं है। अभी अधिवेशन हमारा 8 और 9 तारीख में सीडब्ल्यूसी की बैठक थी और एकेआईसीसी डेलीगेशन की बैठक थी। पूरे गुजरात के अहमदाबाद में हमारा अखबार बता है, मैं 2 कॉपी लेके आया हूं, एक नाभिका जी आपको भेज दूंगा और एक सुधांशु जी आपके एड्रेस पर सांसद आवास पर आपको भेज दूंगा। आप देखना कि वो डिजिटल है या छपा है, बंद हुआ है या खुला है। पहला झूठ तो आपका ये एक्सपोज हुआ है, और दूसरा इसमें कुछ नहीं निकलेगा, ये आपका टोटल पॉलिटिकल विंडेडा है। जैसे हिटलर की एसएस फोर्स काम करती थी, ऐसे ही आपकी भी एक सुपरस्टार फोर्स है जो लगी हुई है विभिन्न रूपों में। अब वो यही चाहती है कि डर की राजनीति से कांग्रेस के कार्यकर्ता मैं क्या कहूं आपको अजय वर्मा जी, भारत की कोर्ट में मामला है, आपको हिटलर याद आ रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूं ना, हेरल्ड हाउस में हमने तो इन्वेस्टिगेशन कितने सालों से की है टाइम्स नाउ नव भारत पर। ये आपको दिखा देती हूं, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, नेशनल हेरल्ड की जो एसोसिएटेड जर्नल्स की, वहां बियर की दुकान चल रही है। वहां पर बियर की दुकानें, अगर हम वो तस्वीरें लगा दें, ये तस्वीरें हैं जो बियर की दुकान चल रही है वहां लखनऊ में। देख लीजिए, ये जो प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटेड जर्नल जहां अखबार बनना चाहिए, यहां वाइन एंड बियर बिक रही है। जाइए देख लीजिए, खरीदना हो तो खरीद भी लीजिए, यहां पर दिख रही है। अब मैं मुंबई की तस्वीरें दिखा देती हूं, और ये अगस्त 2022 की हमारी रिपोर्ट्स हैं, जब हमारे रिपोर्टर्स ने जाके वहां पर, ये मुंबई की है, यहां बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, यहां पर कोई अखबार नहीं है। ये एसोसिएटेड जर्नल्स की बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, बहादुर शाह जफर में, यहां सब रेंटेड आउट है, माल आ रहा है, रेंटल आ रहा है, इनकम टैक्स भी नहीं दिया जा रहा। लेकिन सवाल पूछो तो कहते हैं राजनीतिक बदला लिया जा रहा है हमसे। मैं पूछना चाहती हूं अमीक जमाई जी, इनकम टैक्स ने असेसमेंट की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉलो कर रहा है, और फिर
हमारी रिपोर्टिंग टीम ये आज नहीं 3 साल पहले की रिपोर्ट दिखा रही है, जहां बड़े बड़ी कंपनियों के बोर्ड लगे हुए हैं, रेंट पे दिए हुए हैं सारे एरियाज, और पटना की तस्वीरें हैं जहां कोई और रह रहा है, कहीं से अखबार नहीं आ रहा। सवाल पूछो तो हाय तौबा मच जाती है। ये राजनीति नहीं है, ये देश का कानून है। हम ही टैक्स देंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की कंपनियां टैक्स नहीं देंगी। नाविका कुमार मैम, देखिए, आप तो इस पूरे केस को इनिशियली आप कवर कर रही हैं। मैं जानता हूं कि पूरे देश के जो जर्नलिस्ट हैं इस पूरे मामले को लेकर सब बोर्ड हो चुके थे कि इस मामले में आदरणीय राहुल जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ कुछ बनता नहीं था। लेकिन क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री जी को, जो मेन ऑर्केस्ट्रेटेड है इसके पीछे, उनको हर हफ्ते देश में एक नया हेडलाइन चाहिए। एक नया हेडलाइन छिपाया जाएगा, एक नया हेडलाइन लाया जाएगा। हेडलाइन छिपाया क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पूरा यूएस का जो डिप्लोमेसी वहां पे बैठा हुआ है, उस पर जवाब न देना पड़े अंतर्राष्ट्रीय मामले में, तो एक हफ्ते में नया नमूना हमारे देश में सामने आ जाता है। सवाल यह है कि ईडी का जो इस देश में क्रेडिबिलिटी है, सीबीआई का तो खत्म ही हो चुका था। इस देश में सीबीआई को कौन मानता है? वो सारे लोग, अगर हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब कह रहे थे देश के हमारे गृह मंत्री जी की, मैं प्रफुल्ल पटेल को बर्बाद कर दूंगा, उन्हें मैं खत्म कर दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। क्या हुआ? आरएसएस में प्रफुल्ल जी समा गए, चंगासी, सब चंगासी, प्रफुल्ल जी चंगासी। तो ये राहुल जी को रास्ता रोकने का, इंडिया ब्लॉक के एलओपी का रास्ता कैसे रोका जाए, आपने गलत नंबर डायल कर दिया। आप आदरणीय राहुल जी को डरा लोगे, आप आदरणीय अखिलेश यादव जी को डरा लोगे, ये आपका गलतफहमी है। हर हफ्ते एक नया टाइम मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट करके कैसे बदनाम किया जाए, इसके लीगल मामलों में कांग्रेस पे काम करेगी। लेकिन पूरे देश के लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है, जिसमें ईडी का नाम है, आज सीबीआई की तरह से ईडी का जो पूरा इज्जत है वो कंप्रोमाइज हो चुका है। नो वन रिस्पेक्ट ईडी। जो सरेंडर कर मुझे ये नहीं पता, नेताओं की कभी जो इज्जत है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, लेकिन ईडी की हो जाती है, सीबीआई की हो जाती है। सवाल पूछा जाए कि भाई एसोसिएटेड जर्नल्स, यंग इंडिया, नेशनल हेरल्ड, यहां क्या हुआ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जवाब आता है प्रफुल्ल पटेल का। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, विडंबना बड़ी है, सवाल कुछ जवाब कुछ, क्या भटकाए बिना कोई सवाल का जवाब नहीं आ सकता? देखिए, मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। पहले टेक्निकल इस क्षेत्र इसमें बता दूं कि ये एक पीआईएल दाखिल हुई थी जब यूपीए की सरकार थी। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने शुरू किया और अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर यह केस रजिस्टर्ड हुआ। अमित जमाई जी और अजय वर्मा जी को ध्यान देना चाहिए, अक्टूबर 2013 यूपीए की सरकार में, तब तो मोदी सरकार का नामो निशान नहीं था। अब केस तब शुरू हुआ, कार्रवाई अब हो रही है, तो इनको लग रहा है कि साहब ये तो बड़ा वेंडेटा के साथ हो रहा है। और अमित जमाई जी तो शायद भूल गए जो वो बोल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी का तो वीडियो अवेलेबल है। कांग्रेस तो बहुत खतरनाक पार्टी है, वो किसके बारे में था, उन्होंने, उनका वीडियो अवेलेबल है कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला गया होता। तो ये कांग्रेस पार्टी के ही बारे में था। अच्छा, ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस किसके जमाने में हुआ था? मुलायम सिंह जी पे और मायावती जी पे। लालू प्रसाद यादव जी पे केस कब रजिस्टर हुआ? वो जेल कब गए? लालू प्रसाद यादव जी के 97 में दिए गए बयान है कि कांग्रेस पार्टी मुझे जेल में डालना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि ये बातें हवा में। और मैं और फिर फैक्ट आपको बात बता दूं, जुलाई 2008 में न्यूक्लियर डील के मामले पे मुलायम सिंह जी ने जाके समर्थन किया जब कम्युनिस्टों ने समर्थन विड्रॉ कर लिया। आपकी पार्टी के 38 सांसद थे उस समय। और उसके बाद पूरी बात सुन लीजिए महोदय, और अगले 3 महीने में डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस के ऊपर सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगाने लगी। अब वो विषय छोड़िए, अब हम आ रहे हैं एजेएल वाले विषय के ऊपर। मेरे ख्याल से अजय वर्मा जी ने कितना ज्यादा पढ़ा है। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, अजय वर्मा जी, उस जमाने में नवजीवन अखबार निकलता था, हर्षवर्धन जी को पता होगा, अमित जमाई जी को पता हो न पता हो, कंचना जी की तो आयु उतनी नहीं होगी कि उनको उस जमाने की जानकारी हो, मगर ये बताइए उसमें एक कार्टून कैरेक्टर निकलता था अजय वर्मा जी, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में लक्ष्मण निकलता था। आपको पता हो कार्टून कैरेक्टर का नाम बता सकते हैं आप? अगर आप इतने समर्पित कार्यकर्ता रहे और अपना पढ़ते होंगे, बताइए, पता है अजय वर्मा जी?
नाम क्या था उस कार्टून देखिए, कैरेक्टर ये का? कार्टून का नाम क्या था बताइए। पहले ये तो बता नहीं, दीजिए। ये कोई बी अ स्पोर्ट नाविका बता जी, दीजिए। नाविका जी, ये कोई पर डे क्लास कोई निकलता था वो सुधांशु कार्टून। जी नहीं की नहीं आपकी, क्लास मैं नहीं प्रोफेसर है, बन पर जाऊं, या मैं आपकी प्रिंसिपल बन जाऊं। आपकी पार्टी का अखबार है, उन्हें पता है, आपको नहीं पता। सवाल सुधांशु जी देखिए, एक ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का वीडियो है, नाविका जी इजाजत दे तो मैं चला दूं इसे? नहीं, बिल्कुल नहीं चला सकते। जो मेरे चैनल द्वारा इंटरव्यू नहीं लिया गया हो वो मैं इस चैनल पर नहीं चला सकती, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल confirmed है। नहीं डीप फेक का जमाना है। मैं नहीं ले सकती इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जो कहना है सुधांशु जी से कहिए, पर सुधांशु जी का जवाब, सुधांशु जी जवाब मांग रहे हैं आपसे, बताइए। सवाल का जवाब दीजिए। नहीं मुझे सुन लीजिए। बताइए नहीं वो पता। कार्टून नहीं पता, कैरेक्टर बिल्कुल कौन साफ था? बात है। नहीं पता, मैं दावा नहीं कर सकता पता हूं, शायद उन्हें। हर्षवर्धन सुधांशु को जी पता आप होगा, इनको बताइए, नहीं पता आपको पता होगा। है? ये कांग्रेस का भावनात्मक लगाव है, भावनात्मक लगाव। बताइए। हाँ जी, राम लुभाया नाम था उसका। मैं गूगल नहीं सर्च नवजीवन करा में करता। एक कार्टून कोना आता था, पर डे निकलता था, मैं गूगल और सर्च उसका नहीं नाम था करता। राम लुभाया। अब मैं आपसे कुछ तो पूछने अब लगूं, सोचिए, ये लीक लोग से हट कितना के, ज्यादा, तो फिर तो वो पाठ्यक्रम से अरे भावनात्मक जोड़ जो है थोड़ा सा हिल गया है। लेकिन कंचना जी मैं आपसे सवाल पूछना, नवजीवन में राम लुभाया निकलता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इन्हें नहीं पता था। ये कह भी रहे हैं कि इनके पास अखबार है, ये लेकर घूम रहे थे अभी 8-9 तारीख को, लेकिन पढ़ा नहीं होगा। अखबार लेकर जरूर घूम रहे हैं, क्योंकि बटा था तो ले लिया अखबार, पढ़ा नहीं। लेकिन कंचना जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये संजोग नहीं है कि जो कंपनी नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी,